भाई 250 बन रहे, कोई टेंशन नहीं है, चेस हो रहा है, जीटी चेस करेंगे आज। साइज सजेशन के आज 100 लिख लो भाई। सॉलिड भाई आए अरे भाई, ऑरेंज कैप भाई आउट हो गया। गिल बचाए भी, गिल भाई, गिल कैप करेंगे 100 लिखो आज 100 आ रहे गिल के आज। भाई, बोल्ड होगा गिल। बटलर के आज 150 लिख भाई, ले छक्का ही मार दिया उसने 150। बटलर पैगा चौका आ गया बड़े भाई, बटलर भाई। बोल्ड हो गया तो भाई, वॉशी के 100 लिख यार, बड़े मैच का प्लेयर है वॉशी के 100 लिख। आज बनाएगा वो। अरे राशिद खान के 100 लिख यार। भाई सिराज के 100 लिख भाई, अरे बना देगा सिराज बना देगा 100। भाई जीटी के 100 करा दो भाई मैं लिख के पागल होगा, जीटी के 100 करा दो भाई। घर जाना मुझे, घर जाना भाई, मुझे घर जाना है। उसे भी करी जाना है भाई, सबको घर क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच विद ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले दोबारा खुल चुकी है और खुल चुका है ताला फाइनल्स का। लाला धर्मशाला है, वहम में मत रही हो। आरसीबी लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच गई है। जितनी खुशी इस आदमी के चेहरे पे है ना, ये दो भाई थे आरसीबी के सपोर्टर, भाई जीटी जीते भाई बहुत जोर लगाया जीटी को जिताने में, इन दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया भाई। जितना जोर किसने भाई ने लगाया उतना अगर जीटी मैदान पे लगा लेती कुछ मैच में बच जाता। भाई प्योरली हक दिया भाई। आशीष नेहरा को सपोर्ट कर रहा था भाई, गलती हो गई भाई। आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ, पूरी क्रिकेट बिरादरी से माफी मांग रहा हूँ भाई। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या जीटी ने हगा या आरसीबी ने बहुत अच्छा खेल दिया। भाई आरसीबी तो मतलब सुपर ब्रांडेड खेल दिया सर। मतलब जीटी ने हगा इसमें बोला जाएगा कि उनकी फील्डिंग इतनी खराब रही है। हाँ। कैचेस उन्होंने छोड़े, इतने सारे रन लीक करे फील्डिंग के लिए, और गेंदबाजी के जो फैसले थे वो भी बहुत अजीब थे। भाई वही कहते हैं ना, मैच एक बंदा। आज कप्तान रजत पाटीदार का शो था भाई। भाई कप्तान रजत पाटीदार को हम लोग ये कह रहे थे कि रजत पाटीदार के बहुत सारे स्टार्ट्स हुए, 50 हुए, 30 हुए, 35 हुए, लेकिन वो बड़ा मैच विनिंग इनिंग अभी तक आई नहीं थी जी। और आज हम लोग यही लाइव पे बात कर रहे थे कि भाई टुडे इज द नाइट। अगर आज के मैच का बीजीएम स्कोर मैं बनाऊं म्यूजिक का, तो रजत पाटीदार का बीजीएम बनना चाहिए। फिर उठता जानता है कौन है वो? वो आता है और जब प्लेऑफ में आता है तो उसका एवरेज 112 का होता है। 93 रन बनाता है, जो कि हाईएस्ट बाय एनी प्लेयर, एनी कैप्टन इन द प्लेऑफ। वाह पार्टी दिन चक्कर उसने अपना भी बेस्ट बनाया है भाई 33 रन पे इस सीजन का। करेक्ट शतक रह गया भाई। शतक जितेश शर्मा। चलो एनीवे सारी बातों पर आएंगे और आपको भी बता दें कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये वाले टी शर्ट्स कैसे जीतनी है हम आपको एंड में बताएंगे, और जो पिछले मैच में विनर्स थे वो सारे एंड तक अनाउंस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं विराट कोहली। क्या ये क्वालिफायर 1 था? भाई क्वालिफायर 1 था, 43 रन बनाए विराट कोहली ने, 172 के स्ट्राइक रेट पे खेले और 4 कंसेक्यूटिव बार हुआ है बैक टू बैक 600 प्लस का सीजन। अभी भी लोग चोकली कहते हैं, लोग टुक टुक कहते हैं, भाई क्या लोग उससे। उसको कुछ नहीं कहने का मन करता जब परफॉर्म करता है। हाँ। वहीं अगर आप स्नैप पे बना रहे हो और नहीं जीत रहे हो, आज पंजाब होता भाई यहाँ धर्मशाला में, क्या मजा आता हराने में ना भाई। धर्मशाला में नहीं जीतते वो उस्ताद, वो धर्मशाला में 200 रन बना के भी हारते हैं। आरसीबी ने पहुंचना ही था फाइनल भाई, जो परफॉर्म करके आए थे। और आज तो एक एक बंदे ने जान लगा दी। लग रहा था फील्डिंग बढ़िया, बैटिंग बढ़िया, बॉलिंग बढ़िया। आरसीबी किसी भी डिपार्टमेंट में कमजोर नहीं। पर वो जो जेसन होल्डर को ओवर आया, बैक टू बैक विकेट्स आए, पहले कोहली आउट हुआ, उसके बाद आउट हो गए देवदत्त पाटिकल एक ही ओवर के अंदर। वहां पहली बार लगा था कि जीटी गेम में आई है। आ रही वापस पहली बार और आखिरी बार, पहली और आखिरी बार। उसके बाद भी नहीं लग पाया कहीं। उसके बाद भाई क्या ये पार्टनरशिप, कृणाल पांड्या की भी यार तारीफ करनी पड़ेगी, बढ़िया पार्टनरशिप कर। भाई तीनों सीनियर प्लेयर्स, हाँ तीनों ने आज काम करके दिया है। कृणाल पांड्या ने भी अपना काम किया, विराट कोहली ने किया, और पाटीदार का तो क्या ही कहने हैं। 93 भाई, क्या बादाम का शतक हो सकता था। भाई वो चल रहा था, ईए स्पोर्ट्स क्रिकेट चल रहा था, वो दे छक्का, दे और डाल तू, मैं छक्का मारूं। हाँ मारा जहाँ मारा। जब होता अगर जितेश शर्मा थोड़ा दिमाग लगा गया। वही देखा सूर्यवंशी ने बैठ के टीवी पे कि आज पापा हमें भी ऐसा ही करना है पापा, हम 175 मारेंगे। भाई आज रजत पाटीदार के 9 छक्के 5 चौके, फास्टेस्ट 100 बाय इन इंडियन हो सकता था अगर वो सेंचुरी हुई थी। वो 2 रन के लिए भाग जाता जितेश शर्मा तो। हाँ भाई जितेश शर्मा ने भी कर ही दी है बेहाली हरकत। मतलब वो था कि कहीं ना कहीं तरीके से गाली खा लूंगा, हाथ रन बनाती थोड़े बहुत तो मैं ऐसे गाली खा। आई थिंक जितेश शर्मा का बेस्ट स्कोर आया आज इस सीजन में, 15 रन। हाँ भाई ये तो है, उसने 11 मैच जिताने हैं। एक तो हो गया, उसे दिन गिनना शुरू करा। आज ही शुरू किया, एक तो हो गया, बचा ही क्या। अब तो एक फाइनल मैच बचा है, और जितेश शर्मा अगर फाइनल में परफॉर्म कर दे, भाई कर देता है वो, कर देता है, नो डाउट नो डाउट है। चलो एक तो ये, लेकिन आज तो रजत पाटीदार का मतलब ये हो गया खड़े होकर शॉट। अरे जो उसने बैकफुट पे छक्का मारा है रबाडा, जिसपे कोहली खुद ही कह रहा था कैसे मार दे भाई। बैकफुट पर आप हो, आपके पास पावर है ना, एक पैक और के पास छक्का। भाई हैरानी, कोहली ऐसे थे। बहुत देर बैठा था पहले। फिर सॉल्ट ने बोला, सोए
बस भाई विल शॉट गया हो जा गया कैमरा भाई गया है। 69 और एक्टिंग यार। विल शॉट गया हो जा करा कई बार बेरा बेरा पल्ला लगता कौन मार दे हो जा करा 281 का स्ट्राइक रेट, कैप्टन नॉक, डिजर्वेडली मैन ऑफ द मैच। मुझे लग रहा था कि भाई अब मुझे पता है ये देख के क्या खून खोल रहा था कि रजत पाटीदार इंडिया के लिए नहीं खेलता, हाँ कोई फॉर्मेट नहीं खेलता। और हमने इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करी तो हमारे दिमाग में ये आया कि भाई लॉबी नहीं है उसकी, जॉब ही नहीं है, कोई प्यार नहीं है उसका, और किसी के बीच में घुस के बैठा नहीं आता उसे शायद। हाँ। स्टाइलबाजी नहीं है। स्टाइलबाजी नहीं गोवा से मुंबई नहीं जा रहा, मुंबई से कहीं और नहीं जा रहा, कोई फोटो नहीं डाल रहा, कुछ नहीं कर रहा, चलो टेस्ट शूट नहीं हो रहे। हाँ, पर टेस्ट में चांस दिया था, 3 मैच दिए, नहीं चला हुआ, आपने उसको चलता कर दिया। जो उधर भाई उसको दे रखा है चांस, वॉशिंगटन सुंदर को, साई सुदर्शन शाही सुदर्शन को, उसने तुम्हें कौन से टूर्नामेंट जिता के दे दिया। हाँ ऐसी कौन सी बना दी कि WTC में दूसरे नंबर पे बैठे हैं, बस फाइनली खेलना। So, but अभी बोल लेते हैं फास्ट ट्रैक करो भैया। आप कप्तानी में बात कर रहे हो श्रेयस अय्यर की, संजू सैमसन की, रजत पाटीदार को टीम में लाओ। वो कहते हैं ना, अभी मैं उनका देख रहा था शोएब अख्तर का, मैं गांगली का वो देखा मैंने वीडियो, गांगली बोलता है मैंने धानी को देखा खेलते हुए और उसने बोला कि यार ये बंदा मार रहा है, इसको जल्दी टीम में ले लो, वेट मत करो कि बाद में इसको कि बनेगा, लेकर टीम में बना दो, खिला दो, बड़ा प्लेयर बन जाएगा। अरे बन गया धानी, हमारे मुल्क में कोई नहीं बन सकता। तो वही हो रहा है, पाटीदार को ले आए अभी हमारे इधर। लाओ कप्तान। अगर इसने बैक टू बैक 2 टाइटल जिता दिया तो क्या कमी है भाई? तो क्या बोल के उसको कप्तान नहीं बनाओ? बल्ले से रन बना दिए। ऐसी टीम जो तरस रही थी भाई, जिसकी ना बॉलिंग सेट हो पा रही थी ना इसका बैटिंग ऑर्डर सेट 18 हो पा साल रहा था। 18 साल से उनको ये स्ट्रगल चल रही थी, सब खत्म कर दिया और भाई। आज दूसरी इतनी बैलेंस टीम है। आप कप्तानों को कहते हो कि भाई सीनियर प्लेयर को कैसे मैनेज करो, साहब खेल रहे हैं, कप्तान का साथ नहीं दे रहे, कप्तान मैनेज नहीं करके चल पा रहा। भाई विराट कोहली खेलता है आपके अंडर, आर्ग्यूबली द बिगेस्ट स्टार ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड का सबसे बड़ा आप उसको सितारा। मैनेज करके चल रहे हो। भुवनेश्वर कुमार खेलता है, जॉश हेजलवुड आपके अंदर खेलता है, आपके अंदर आपकी कैप्टनसी, आपके मैनेजमेंट स्किल्स कुछ तो बहुत अच्छे होंगे कि इन सब के बावजूद टीम में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं दिखता। लगातार 2 सालों में आप दोनों व्यक्ति मानते हो कि 2 अच्छे प्लेयर श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार हमें मिल गए। वन ऑफ द टू। अय्यर को पूरा सपोर्ट किया गया, पूरे पंजाब को सपोर्ट किया गया अय्यर की वजह से। पूरी दुनिया कहती है यार पंजाब जीतनी चाहिए इस बंदे की वजह से, जो भी चाहिए। और हारने किसकी वजह से चाहिए? रैदी इसकी वजह से हारने चाहिए। वहीं अब पाटीदार के लिए बात हो रही है कि यार बंदा बैक टू बैक फाइनल में ले आया बंदा भी, तो इसके लिए भी कुछ तो बनता है। अब कहने लगे आज के मैच के बाद, क्योंकि पाटीदार का ड्यू था ही। The least we can do for Patidar is get him in the Indian team. The least. अभी भी अगर फेरबदल हो सके, अगरकर जी अगर अपडेट आ रहा हो आप बस किसी की कमर में लचका आ जाए, किसी को बुखार आ जाए तो प्लीज ऐसे में अगरकर पता है, ये ना कि राहुल तिवतिया को ले लेते। हाँ भाई ये भी तो है। कब वर्दी सेम पहनता है ना वो, कैप्टन वाली। हाँ ये भी है। अब ऐसे में अगरकर आज की बैटिंग देखेगा थोड़ी, हाँ। कोई बताएगा सर पाटीदार 93 बना दी, कौन पाटीदार? अरे सर रजत पाटीदार RCB का वो कैप्टन, अच्छा क्या किया तो उसने 93, अच्छा चलो मेरे पास लेट देते हो मेरे अपडेट। पास अपडेट लेट आया काफी, मैं उस पर टीम कर चुका था। बट भाई 112 का उसका एवरेज है, प्लेऑफ्स में अलग ही प्लेयर बन जाता है वो। आज 93 रन बना दिए, मतलब क्रेजी यार, मतलब एनी दिस इज अ क्रेजी इनिंग। और स्टोरी कितनी तगड़ी है कि भाई 2022 में रिप्लेसमेंट आया था, हाँ कोई इंजर्ड हो गया था, आई थिंक कौन इंजर्ड हुआ था नाम नहीं याद आ रहा, उसके रिप्लेसमेंट में रजत पाटीदार आया था, कप्तान बन गया। फाइनल तक गए, ट्रॉफी जिताई और फिर इस साल फाइनल में ले गया। 31 मई को अहमदाबाद में फाइनल खेलेंगे। जी देखिए साहब, खैर बात कर लेते हैं अब जरा छोटी मोटी जो जीटी की बैटिंग हुई है। भाई बैटिंग ही नहीं, जीटी जानी जा रही थी अपनी गेंदबाजी के लिए। हाँ। आप पहले गेंदबाजी की बात कर लें। आज उनकी जो पिटाई हुई है, कोई ऐसा गेंदबाज नहीं बचा जिसकी पिटाई ना हो। कौन नहीं पिटा आज? एक तो मुझे समझ में नहीं आया कि आउट ऑफ नोवेयर कुलवंत खिजरोलिया क्यों लेकर आए। पहला मैच वो आईपीएल का खेल रहा है, सीधा आपने उसको क्वालिफायर खिला दिया। अरे भाई केजरीवाल की जो खाल उतारी है भाई, एक ओवर बढ़िया गया था, 3 रन आए थे, अगला दे दिया उनको, अगले ओवर में तो उसको खींच के ले लिया। इतना घटिया ओवर गया वो, इतने लंबे ओवर, वाइड भी आई, नो बॉल भी आई, सब देख लिया। और एक्चुअली पूरा मोमेंटम वहां से बिगड़ गया क्योंकि शेफर्ड ने विकेट लिए थे, 2 विकेट गए। अगला ओवर इन्होंने अच्छा डाला, उसके बाद जो पिटाई हुई है भाई, वहां से कमबैक ही नहीं हो पाया। करेक्ट भाई, आपने पहले अरशद खान को ट्राई करा था, 1-2 मैच अरशद खान ने अच्छे दिए थे, लेफ्ट आर्म बॉलर थे। गुरनूर बरार जो कि सेलेक्ट हुए टीम इंडिया के लिए, वो आपके पास पड़े हुए हैं। आपने खिजरोलिया खिलाया, ये सोचो आप एक प्लेयर को टीम इंडिया के लिए चुन ले रहे हो हाँ, लेकिन वो और अपने प्लेऑफ्स में नहीं खिला रहे हो उसे। हाँ भाई, ये वाली हार की जिम्मेदारी गोल्डी बरार नहीं लेगा, ना बिश्नोई लेगा, आशीष नेहरा लेंगे इस जीटी की हार की जिम्मेदारी, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे क्वालिफाई 1 में, कुलवंत को खिलाएंगे। कौन सोच सकता है? मतलब मुझे था कि चलो आपको लेफ्ट आर्म में खिलाना है, गुरनूर बरार को आप नहीं खिलाना चाह रहे हैं बिकॉज आपने उसको ट्राई नहीं करा है। अरशद को आपने 2-3 मैचेस दिए थे, उसने 1-2 मैच में ठीक करा, गिरा बहुत अरशद, गिरा बहुत सारा, बॉल पे कोई गिर जाता है भाई गिरता बहुत है, 6-7 बार तो गिर जाए, नहीं तो बॉल नहीं गिरती। इस तरह क्या गिरते हैं, कैचेस गिरते हैं। अरे भाई भाई रबाडा ने 20 रन पे छोड़ा था पाटीदार का कैच। गंदी फील्डिंग भाई, वही 20 रन 93 बन गए, का किसने सोचा था भाई? भाई एक ओवरथ्रो के रन आए हैं, 5 आपने एक फील्डिंग में कैच अच्छी उसने करी, छोड़ा है।
कैच जरूरी नहीं छोड़ा है। केजरीवाल ने बटलर का कैच था वो, बटलर कैसा कूद कूद पड़ा, कुछ बड़ा बीच में कि आज मैच मिला है, आज ही कर दूंगा वो भी सब। पार्टीदारी था। हाँ पाटीदारी था वो। और भाई आपके लीड बॉलर मोहम्मद सिराज 15 का इकॉनमी रेट, बाप रे। 4 ओवर नहीं कर पाए जबकि वो आपके चल रहे थे कि सबसे ज्यादा पेड़ लगवाया सब उन्होंने। पेड़ लगाए सब बराबर कर हाँ दिए। सारे पेड़ों में आग लगा दी भाई। कोई पिछले वाले कुछ माले तो पिछले वाले काट भी करे होंगे बाकी साले को हटाई से। सिराज का लगा, सिराज का लगा, हटा के। साले सिराज का पेड़। नेहरा जी की स्ट्रेटेजी है कि 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को लेके आएंगे, कुछ चलो ऐसा कर देंगे, गेम बांध देंगे, कहना आपका 16वें में लाते हैं। आज उनका भी काम नहीं हुआ। भाई सिर्फ जेसन होल्डर राशिद खान का 10 से कम का इकॉनमी था। वाह। 15-13 ऐसा चला है सबका। बाकी भाई ये 205 बोले थे, मैंने प्रेडिक्ट किए थे, इनने 235, इनने कहे थे 225। भाई 94 पे 3 पे मैंने फिर 200 पे भी आ गया था मैं। मैंने भी अपने 205 ही रखे हैं। किसी को पता कि 250 से ऊपर का मामला फिट हो रहा है, वो भी क्वालिफायर 1 में। तो जीटी के लिए तो ये मतलब था ही कि जीटी का केला का जूस और आम का जूस, हाँ, कौन से लोग हैं भैया। क्या लोगे। आज हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जीटी का ये था। चलो फिर भी एक बार को इन्होंने बोला कि मैच बना के रखना, गेम ऑन है, आज देखते हैं जीटी चेस करते हैं। विकेट फेंक दी अपने। और वो तो मैं एक एक विकेट पे बात करूं Please भाई, आइए। सुदर्शन भाई कौन आउट होता है ऐसे भाई। कहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप पिच पे खड़े नहीं, हो यार। 1 घंटा लेके गेंद के साथ करता है बल्ला को हटा तो तो सीधे। बल्ला तो देख ले। बल्ले के साथ भी कर ले थोड़ा सा ऐसे। और भाई बल्ला गिर गया, रन लेने जा रहा। अरे भाई भाई उससे छूटा है जो पीछे पीछे गया, इतने को तो पता चल जाता है ना कहाँ गया है। भाई और इंसान अलर्ट रहता है कि भाई बल्ला छूट गया, वो कहाँ गिरा बल्ला, देखा ही नहीं। वो तो भाग गया था। तो उसे कहते मोटर बंद कर, टंकी भर गई। वो भगे ही जा रहा है उधर को। और मुझे लगता है क्या हाउ बैड कुड योर लक बी कि आप एक क्वालिफायर में जहां आप ऑरेंज कैप विनर हो, आप हिट विकेट आउट हो गए भाई। थू हो रही है भाई बहुत ज्यादा। जैसे सिराज आउट हो गया था ना उस दिन लॉर्ड्स के मैदान में, वही लगा मुझे सर भाई क्या हो गया। शुभमन गिल, हाँ, तो आप भुवनेश्वर कुमार की गेंद। आंख बंद करके बल्ला और पड़ा। ऑनेस्टली वो कोई ऐसी महान बॉल, खतरनाक बॉल नहीं पड़ गई थी कि अनप्लेबल बॉल पड़ गई, प्रिंस आउट हो गए। फिर ऐसे मिला था सिकंदर में मोच आई। इतना गंदा बड़े मैच में आ जाती है। स्लॉग कर रहे थे यार उस बॉल को, क्रॉस बैटेड स्लॉग कर रहा था उसको। 7 बॉल पे 2 रन बना के तुम गए। कमर टूट गई जीटी की, यहाँ पे ओपनर गए, पावर प्ले में गए। जॉस बटलर भाई पीट लिया तूने जॉश हेजलवुड को यार। आज 6-4-6 आ गया। भाई सिंगल डबल कर ले यार, अब किस बात का ईगो ईटिंग हो रही है। पूरी विकेट छोड़ के चला गया मारने के लिए। अरे ये आदमी फिर सबके तो 100 लिखवा दे रहा था। अरे वो कृष्णा भाई गिल के 80 लिख लो, कृष्णा भाई बटलर के 100 लिख लो, इसके ये लिख लो, सब लिखवाया इसने। बट आई थिंक द ओनली 2 विकेट्स दैट बॉलर के उस पे आए वो थे जो रसिक सलाम को मिले। रसिक सलाम ने आते ही अपने जो वो कॉटन बॉल हुआ, एक तो वो निशान संधू को जो क्या क्या किया उन्होंने। टाइमिंग, क्या रिफ्लेक्सेस 2 दिखाए। विकेट मेडन। मतलब ये तो अब डायग्राम बनना चाहिए जो आप बता रहे हैं इस चीज का। किसी चित्रकार को बताएं कि भाई ऐसे देखो गुजरात ने ऐसे प्योरली साफ साफ ये किया है, ये पतली पतली सी ये आई है। और मुझे लग रहा है कि आरसीबी में कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार सब इतना अच्छा कर रहे हैं कि रसिक सलाम की परफॉर्मेंस दबी जा रही है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। आई थिंक उनके आज 15-16 विकेट हो गए होंगे टूर्नामेंट के, जबकि वो 10 मैच खेला है। रसिक सलाम वो जब भंडारा लगता है सामान भी लाते हैं, बनाते भी सिलेंडर हैं, भी साथ सेवा में भी लाता है। करते हैं, सिलेंडर रख के आते हैं, सफाई और करते हैं। चाटा भी खाते हैं आप में डोने में सफाई होती है, फिर आरडब्ल्यू गाली खाते हैं, तू कर क्या रहा था, तू था कहाँ, सारा भंडारा लगा, तू था कहाँ। फिर वो जाता ठेके पे। हाँ। डफी को आज 3 विकेट मिल गए, भूमि को 2 विकेट मिल गए, लेकिन राहुल तेवतिया अलग ही सोच में थे भाई। मेरे हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 साल बाद उन्होंने 50 रन बनाए। तेवतिया ने नमक सूंगा, कह रहा मैं जा रहा हूँ, मुझे को रोकना है। आज कोई प्रेशर नहीं है, कह रहा आज मैं अपने 50 बनाऊंगा, देखी जा। आज रन बनेंगे, कोई प्रेशर नहीं। अगले साल ये 500 रुपए फिक्स। एक चक्कर मार के जिताया था। हाँ, जो भी 20-25 रन बना के मैच जिताया था, अब ये 50 बना के अगले 3 साल कर दिए सेट। फिक्स हो गई। और मुझे ये लग रहा था पहली बार कि मुझे राहुल तेवतिया की बैटिंग देख मुझे लग रहा है भाई आउट हो जाए यार, अब मुझे पता खत्म कर भाई। क्या दुख है मुझे इस बात का कि इस टीम को एक मौका और मिला। नहीं भाई मिलना तो चाहिए। वजह अच्छा खेल के आए। गुड क्वेश्चन। मैं दोबारा सपोर्ट नहीं करूंगा इनको बड़े भाई, मेरा आज से राजस्थान है। अच्छा चलो अब आप बता दो एसआरएच और आरआर में कौन जीता? राजस्थान को सपोर्ट है मेरा पूरा। राजस्थान बाबू। मतलब मुझे लग रहा है वैभव लगना लूना बंद कर दे भाई। वैभव के लिए राजस्थान। वैभव के लिए बस राजस्थान, बात खत्म, आगे श्रेयस जाने के लिए, श्रेयस अय्यर के लिए पंजाब, आगे API के जाना लिए है। कोहली के लिए आरसीबी कर रहे हो आप, हाँ। मतलब पाटीदार के लिए कर रहे पर हो। मैं रियान पराग के लिए एसआरएच भी जिताना चाहता हूँ भाई। मतलब मेरे अंदर वो कीड़ा है थोड़ा सा, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि एसआरएच की बॉलिंग बड़ी अच्छी। हाँ, मुकाबला ये कांटे का ही होना चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए ऐसा मुकाबला। वैसे लद्दड़ मैच नहीं चाहिए भाई जिसमें बैठे बैठे खाना खाए लोगों से देख रहे। हमने पूरे लाइव में ड्रीम इलेवन पे किया कि किसे रिटेन करें, हाँ किस बॉलर को लगे लगे। की बात करने को है ही नहीं साला गेम के अंदर। क्योंकि मैच में जो बातें हो रही है उसको तो बात ही नहीं और कर सकते। पहले इनिंग कितनी मजेदार थी भाई। धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ सूझ गए भाई सबके मुंह। और भाई एक तो मुझे ही समझ में आया, धर्मशाला के मैदान में ऐसी क्या आतिशबाजी, आखिरी मैच हुआ क्या? अरे भाई यार जितनी देर तो जीटी की बैटरी नहीं चली उतनी देर का तो मिड इनिंग शो हुआ है। आतिशबाजी चल रही है भाई पूरी। धुआं कर दिया पूरा मैदान, धुआं हाँ। धुआं।
हाँ, भुवनेश्वर कुमार क्यों मार रहा है? भुवनेश्वर क्यों कर रहा है? हाँ, भुवनेश्वर के अंदर छाती में धुआं चढ़ गया, खांसी कर रहे आधा घंटा, लोग थक गए, लोग लिख रहे हैं भाई आधी, और ये मिड इनिंग्स में। तो भाई इतना क्या होगा, भुवनेश्वर रहता तो नोएडा में ही है, हाँ, टारी तो आदत होगी भाई इसे। उसको तो आदत है, उसको तो बाकी जो हेजलवुड के टेंशन होती है। ऐसा जश्न आरसीबी नहीं सोचा तो धर्मशाला ने एंजॉय कर लिया मिड इनिंग्स में। भाड़ में जाओ, बाद में कौन जीते कोई नहीं। अरे धूमिल जी को जल्दी जाना, जल्दी करें आप। ओ भाई सारी टीमों के वो चल रहे हैं। जिसने लाइट बंद करी स्टेडियम वो भाग गया। ओम कैसे होगी साली? अब वो कह रहे पटाखे चलाते जाओ, मेन बंदा चला गया ट्रांसफार्मर, इसने वो एलटी उठानी है, उसे पता ही नहीं कहाँ है, अंधेरा पड़ा धर्मशाला में, पटाखे चलने हैं यार। बड़े नहीं बिकाए, अब आ जाते हैं हमारे कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक के विनर्स के बारे में। कुछ लोगों ने पिछले मैचेस के अंदर प्रेडिक्शन दिए थे, कौन है विनर कौन है बताते हैं। सबसे पहला विनर है योयो गेमर 4426। किसा भाई उसका कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक बाय था रजत पाटिल। ओ भाई धमाका, सेल भी सुन ले भाई। शुभमन गिल। ओ भाई डबल धमाका। गजब भाई, योयो गेमर भाई, ये टी शर्ट आपकी हुई। अगले विनर है निक 29, निक _29_11। उनका बाय था विराट कोहली और सल्मान मोहम्मद सिराज। भाई आज सिराज की पिटाई हुई है, कोहली के 43 आए हैं। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों को मिलती है ये बेहतरीन टी शर्ट। और अब अगले मैच आरआर वर्सेस एसआरएच के लिए कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक, प्लेयर बाय और सेल, आप बता दें। आप और मेरा तो बिल्कुल बाय रहेगा सर, सूर्यवंशी। मेरा सूर्यवंशी रहेगा, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, उनके लिए आरआर को सपोर्ट कर रहा हूँ। कल मुझे लग रहा है सेल में कम कर जाएंगे ट्रेविस हेड। आइए सर आप बताइए। भाई मैं भी यही बोलने वाला था, पर अब कुछ चेंज कर देता हूँ। मैं सूर्यवंशी, मैं भी, क्योंकि यार उसकी वजह से मैच देख रहा हूँ। सेम ब्रो, सेम। राजस्थान रॉयल्स की फैन फॉलोइंग इसकी वजह से बढ़ी है। बेचूंगा मैं कल के मैच में रियान पराग को। इजी है, मतलब मैं अगर बोलूं मेरा कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक बाय होंगे साकिब हुसैन। मुझे लगता है वो बड़ा अंडररेटेड बॉलर है, कटर वटर फेंक के वो कल विकेट निकालेगा। और मेरा सेल होंगे यशस्वी जायसवाल। ये भी सही, कुछ भी बड़ा नहीं आया है, कुछ बड़ा नहीं आया। अब आगे भी आने की उम्मीद नहीं है, वैभव के फिर आ सकते हैं। बस एनीवे गाइस, आपके प्रेडिक्शंस क्या है वो कमेंट में लिख के बताइएगा। 2 विनर्स जिनके मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होंगे उनको मिलेंगे टी शर्ट्स। और भाई सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिस तरीके से ये लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, या मैं सोच रहा हूँ इसको ले इसको बेचे, ऐसे में आप बुद्धि लगा रहे हैं, यही स्मार्टनेस चाहिए। आप अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू कर सकते हैं कॉइन स्विच के साथ। डाउनलोड कीजिए ऐप और आपको डाउनलोड करते ही 100 रुपए मिलेंगे। अपने क्रिप्टो सफर की शुरुआत कीजिए। बाकी भाई 30,000 सब्सक्राइबर हो गए, 25 से 30, क्या भाई, स्पीड है भाई। एशिया कप के बाद हम लोग आईपीएल फाइनल तक जा रहे हैं, तो बात तो बनती है। मैं आज आरआर को जिता करके उनको फिर जीटी को फिर हरा रहा हूँ, और फिर मैं फाइनल देख रहा हूँ। चाह है मेरी कि आरसीबी और आरआर का फाइनल हो, लेकिन आपने जैसे एसआरएच की बात करी, तो एसआरएच जीटी को पीट लेगी। जैसा आज खेल दिखाया, हाँ, उसको तो कोई पीट ले, पंजाब वापस बुला लो वो पीट ले। लखनऊ कह रहा अभी हम बुला सको क्या, हम पीटते रहे। हार्दिक पांड्या बोला 5-6 प्लेयर से पीट दूंगा। जो आज खेली है तो मेरे 5 प्लेयर मैं चाहे जब मैं उनको पीट दूं। आज तो आशीष नेहरा आज ने बैट मंगाई भाई, आज अभी किसी ने नान ऑर्डर करी। बहन की दे नारियल बच रहा है। गार्लिक नान कौन खा रहा साला हारने के बाद? माजी ने बोरी नारियल की मंगाई है, धड़ फोड़ रहा है, अब डाल रहे थे पी। बड़े नहीं गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए, और अपने कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक बाय और सेल लॉक कीजिए। बाकी सब्सक्राइब कीजिए इंडियन क्रिकेट कैंटीन को। जी भाई, और बचे हुए बड़े मुकाबले हमारे साथ जरूर देखिए, हमारे साथ बने रहिए। आप ड्रीम 11 पे हम लोग आते हैं, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब। और राजेश भाई को परमानेंट करो वाले कमेंट भी तो करना है। हाँ भाई, नरेश भाई परमानेंट ये सब शुरू कर दिया तुमने। चला हुआ कैंपेन चला हुआ भाई, हमारा मकसद था पूरे आईपीएल का ये कैंपेन है, सीएसआर एक्टिविटी में आप डाले हुए हैं। बाकी इंडियन क्रिकेट कैंटीन का फायदा ये है कि अपना ही मस्ती नहीं, आपकी भी कराते हैं। जी, आपके पास मौका है ये बेहतरीन तोहफा जीतने का, और घर पे अपनी इज्जत बचाने का। क्रिकेट देखते कुछ करता नहीं है, ये देखिए, देख लिया, बंद कर दो भाई। ये आप जीत सकते हैं, बहुत आसान चीज करनी है। मैच देखते हो अपनी सेल्फी लेनी है, सेल्फी लेते ही फामने को टैग करना है और पोस्ट कर देनी है। फिर वो तस्वीर हमें डीएम भी कर सकते हैं, उनको भी डीएम कर सकते हैं, ताकि आपका पता लेकर हमें बंदूक आप तक पहुंचा सके।